के चरण वंदना, प्रभु महावीर देव के चरण वंदना, दादा गुरु समझाई चरण के चरण, आचार्य योगन जैसे समाज के चरण वंदना। उत्तराधन सूत्र प्रभु महावीर स्वामी की अंतिम देशना और केवल ज्ञानी भगवंतों का आत्म का सार, आत्मा का जो मक्खन है, आत्मा का जो अंतिम चरण है, वो सारे केवल ज्ञानी परमात्मा यही बात करते हैं जब उनको मोक्ष में जाना है। तत्व और तथ्य ये दोनों जैन दर्शन में श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि परमात्मा महावीर देव की अनंत काल की यात्रा में उनकी सम्यक दर्शन की अनुभूति हुई। उस सम्यक दर्शन की अनुभूति के बाद ही मोक्ष की यात्रा का पूरा रिकॉर्ड तैयार होता है। यानी कि इंसान अपने जीवन में कितने भी भव हो जाए या फिर अच्छे भव में भी अच्छी क्रिया हो जाए, लेकिन जब तक उसका आत्मदर्शन का बोध नहीं होता है कि मैं नित्य शाश्वत अरूपी आलंबन निरलंबन अविकारी मैं आत्मा हूं, उसे वो बोध नहीं हो तो उसके अनंत भव चलते रहेंगे और बोध होने की अवस्था से अंत प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि अनंत यात्रा जो है वो अनंत यात्रा सिर्फ कर्मों ने दी हुई है। इसके लिए आज जो हमें कुछ मिला है, आज हम जो स्थिति में हैं, वो सारी पराई है, हमारी नहीं। अब ये सारी चीजों को समझने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि ये भव, इसकी स्मृति हमें बहुत कम ध्यान में है। इस भव की भी स्मृति, अब पूर्व भव की स्मृति में तो कैसे ले जाना। इस भव में भी हमारी अवस्था आज हमें जो दिख रही है, हम सिर्फ 10 दिन पहले या 100 दिन पहले की सोच बनाए तो भी हमें याद नहीं रहता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा अनंत काल अनंत कर्मों के कारण परिभ्रमण करके आया, तो आत्मा के लिए हमारी सोच कब तैयार होगी। उत्तराधन सूत्र की देशता में परमात्मा ने 36 अध्ययन बताए। विनय अध्ययन से लेकर लास्ट अंतिम तक कर्म विपाक, रहनेमी, अनाथि मुनि, संयति राजर्षि, प्रदेशी, सब अलग अलग प्रकार के अध्ययन बता दिए। निश्चय अध्ययन बताए, कर्म वर्गणा अध्ययन बताया, तंदुल व्यालिम अध्ययन बताया, सारे 36 अध्ययन बताते गए। अब ये अध्ययन यानी कि उन्होंने 22,000 देशना, पूरे केवल ज्ञान के बाद 22,000 देशना उन्होंने दी। परमात्मा ज्ञान का प्रवाह देते ही गए, समुद्र पूरा सागर जैसे, लेकिन गंभीर ज्ञान बांटते ही गए, ज्ञान का आदान प्रदान व्यवहार होते ही रहा। कोई ऐसा चमकदार जीव उसकी आत्मा को छू ले और वो आत्मा वापिस मुक्ति की यात्रा पे आगे बढ़े, ऐसा चमत्कारी, ऐसा कोई चमक वाला जीव, ऐसी कोई अद्भुत घटना घट जाए, इसके लिए परमात्मा ने ज्ञान का विशेष व्यवहार किया, ज्ञान के साथ ही व्यवहार किया, अपने जीवन के लिए सारा अप्लाई किया और वो अनुभव हुआ तो सबके लिए वापिस वही बात की सप्लाई किया। क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद के आत्मा को अनुभूति में नहीं ले जाएगा, खुद का स्मरण नहीं होगा, तब तक स्थिति उसकी सही नहीं होगी। अब परमात्मा की केवल ज्ञान की स्थिति देखने जाओ तो पूर्व में मिथ्यात्व की गिनती में नहीं आती है। अज्ञान अवस्था की जितने भी स्थिति थी, जितने भाव थे, उसकी गिनती नहीं होती है। मानव जीवन की गिनती भी नहीं होती है, धर्म क्रिया की गिनती भी नहीं होती है। क्यों? सम्यक दर्शन नहीं है। इसके लिए सम्यक दर्शन इतनी महत्व अवस्था है जिस अवस्था के अंदर एक भी राग द्वेष उसे बांध नहीं सकते हैं। यानी संकीर्ति आत्मा का संसार होता ही नहीं है। संसार में होता है लेकिन संसार बढ़ाने वाली स्थिति नहीं होती। अब विस्मरण ऐसा है कि हम सारी चीजों से दूर है। अब 22,000 देशना केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तो मानव जीवन मिला, साधनाएं की और मोक्ष के उपकारी ऐसा सम्यक दर्शन के क्रम से वो चलते रहे, तो वो सम्यक दर्शन की अनुभूति बढ़ती गई। तब महाज्ञानियों ने, शास्त्रों ने, कुदरत ने, कर्मों ने तय किया कि ये आत्मा मोक्ष में जाएगा। तो जो बंधन है उसे ना समझा जाए तब तक बंधन छोड़ने का रास्ता भी उसके लिए उपकारी साबित नहीं होगा। कर्म के बंधन धर्म की सद्भावनाओं से, धर्म की सही स्थिति से छूटते हैं। धर्म सही करने के बाद उसे बंधन पता नहीं है, मोह माया के राग
उसे छोड़ना चाहिए वो पता नहीं है, क्योंकि वो परिभ्रमण है। तो वो धर्म की भावना भी उसे बंधन मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म की भावना धर्म का बल है, लेकिन धर्म की भावना में वो समझदारी नहीं है। धर्म को तो सबको बल देता है, लेकिन वो धर्म बल उसका खुद का होना चाहिए, मालिक का बनना चाहिए, वो भाव आते नहीं है। तो परिस्थिति यह बनती है कि भगवान ने जितनी देशना दी और अंत समय में 16 प्रहर प्रभु देशना कंठे विवर वर्तुल, परमात्मा ने 16 प्रहर देशना दी उत्तराधीन सूत्र की। और वो उत्तराधीन सूत्र वो पूरा माइलस्टोन है, लाइफ मैनेजमेंट कोर्स है। जब वो कर्म प्रकृति बताते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा कुछ भी यहां नहीं है। अब ये मार्ग अपनाएगा कौन? उसे अपने शरीर को अपना नहीं मानना, तो पराये को तो अपना मान के बैठा है, तो फिर छुड़ाएगा कौन? कितनी ऊंची स्थिति पे ले जाते हैं। यहां पर केसी अध्ययन बताते हैं राजाओं का कि भाई अनाथी मुनि की लाइफ में कैसे मैनेजमेंट हुआ, संयति राजर्षि के लाइफ में कैसे मैनेजमेंट हुआ। एक छोटा सा चतुरंगी अध्ययन है, तो चौरंगी अध्ययन है, तो ये जिंदगी कीड़ों की अलग अलग कैसे। एग्जाम्पल्स दिए कि अलग अलग ऐसे 10 दृष्टांत है कि जिसमें आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि ये जीवन ही महान है, और इस महान जीवन में अत्यंत महिमावान आत्मधर्म है। इसके लिए धर्म क्रिया से कभी भी प्रभावित नहीं होना, वो आत्मा की नहीं हो तो। अध्यात्म लक्षी क्रिया हो तो समझ लेना कि उसकी भावनाओं में परमात्मा का परम अवतरण है, परम आशीर्वाद है। दो चीज है, एक धर्म क्रिया है लेकिन मनोगत भाव नहीं है, एक धर्म क्रिया है और वो क्रिया अब अंत करने वाली है संसार का। तो जहां चतुरंगी अध्ययन बताते हैं तो उसे आत्मा की पहचान बताते हैं, अनाथी मुनि बताते हैं, वैराग्य की पहचान बताते हैं, अनित्यता की पहचान बताते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आफ्टर ऑल मैटर ये होती है कि आत्मा का बोध वो कहां से प्रारंभ होगा। एक व्यक्ति, एक फैमिली मेले में गया कहीं, और मेले में जाने के बाद मेले में वो फैमिली का बेटा गायब हो गया, यानी कि लापता हो गया। अब उसकी फैमिली में बचपन से ही उनको एक छोटा सा शेर का चिन्ह कर देते थे, छोटा सा टैटू बनाते ना ऐसा। अब उस लड़का लापता होने के बाद कोई दूसरे व्यक्ति ने ले लिया, अब उसके घर में वो उसका लालन पालन हो रहा है। अब उसकी फैमिली में उसका पूरा बिजनेस, यानी कि उसका पूरा कामकाज सिटी की सफाई का है। गाड़ी आती जाती है, सफाई करता रहता है, और सफाई करते करते उसके बहुत साल चले गए। अब उसका वो नेचर बन गया, कचरा उठाना, सफाई करना, ग्लोव्स पहनना, उनकी ग्रुप सिस्टम में जो है वो रहना, ये सारी चीजें करते करते 20 साल के बाद किसी ने उसको बोला कि भाई तू तो दूसरे परिवार से है। तो कि नहीं, ये मेरा परिवार है। अभी 3 साल में जो लापता हो गया उसे क्या भविष्य का पता हो कि मेरा ये परिवार है। अब उस परिवार को लेके बोले कि नहीं, तेरा ये परिवार नहीं है, तू तो ऑलरेडी ये यहां पर जो श्रेष्ठी परिवार है, जो सामंत है, नगर सेठ है, उसका बेटा है तू तो क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा ही है। तेरे जो बैक में जो चिन्ह है, सिंबल्स है, टैटू, उस टैटू की ऑलरेडी इनकी फैमिली की ही पूरी सिस्टम है, तो क्या ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि ये तो नगर सेठ का ही बेटा है। अब उसने 20 साल ऐसे व्यतीत किए। वो ऑलरेडी 27 तारीख को उसे पता चला, महीने का उसका पगार लेना था। अब वो अपनी पहचान वो बताता है कि भाई मैं ही आपका बेटा हूं। माता पिता जो भी है वो उसको 5, 10, 15 मिनट के बाद पहचान सकेंगे कि नहीं पहचान सकेंगे? पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे, क्योंकि उनको पता है। और वो कुछ नहीं कहता है, उसने इतना ही बोल दिया, मैं बेटा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, पर इतना जरूर है कि ये सिंबल्स है। और माता देखती है, हाय मेरा बेटा है। अब मुझे वो बताओ, वो व्यक्ति जो 20 साल जो काम करता था वो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? नगर सेठ का बेटा है, अभी तो सुखी संपन्न जिंदगी जीना है,
उसका 25 दिन का जो पगार बाकी है वो लेने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाएगा। उसे वो 20,000 से क्या लेना देना? उसे वो स्वभाव जो था गंदगी उठाने का क्या लेना देना? भगवान कहते हैं जलयर थलयर ऐठ नवी घटे तुझे संयोग है। देवचंद्र महाराज कहते हैं कि अनंत भाव हमारे चले गए, हमारी आत्मा की पहचान ही नहीं हुई, और हमें ऐसा ही लग रहा है कि यही स्वभाव में हमें रहना, यही स्वभाव में हमें रहना। वो जो बेटा था उसको वैसा ही रहना चाहिए कि बदलना चाहिए? एक, बदलना चाहिए। दूसरी बात, उसको जैसे पता चला तो उसे उस चीज को छोड़ने में कोई दुख आया? उस परिवार को, उस काम को, उस पैसे को छोड़ने में तकलीफ हुई? ज्ञानी कहते हैं कि आत्मधर्म हमारा स्वयमेव है, अनुभूति का है, इसमें कौन सा तप करने का आया? न कोई पचखंड आता है, न कोई ध्यान आता है, न कोई शास्त्र आते, कुछ नहीं आता है। इसके लिए आत्मा अपना स्वभाव छोड़ के कहीं नहीं जाता। एक सेंट की बोतल तुमने घर पे रख दी जिसमें गुलाब की स्मेल आ रही है रोज, अब वहां पर तुम 20 दिन के बाद भी वो यूज करो, महीने भर के बाद भी यूज करो, वो खोल गया तो खत्म, नहीं खुला तो वहां अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा? शक्कर ने अपनी मिठास छोड़ी कभी? नींबू आपने ले लिया और नींबू मीठा हो गया? जो अपना गुण, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, जिसका स्वरूप कोई बदल नहीं सकता है, वो शाश्वत है। तो आत्मधर्म की जो शक्ति है वो तो तुम्हारी को छीन नहीं सकता, लेकिन जब ये गंदगी उठाना है तो वहां से वो फ्री कैसे होगा? यहां हमें परमात्मा बोध दे रहे 36 अध्ययनों के द्वारा कि चतुरंगी अध्ययन से कि तेरी आत्मा यहां पर कुछ अवसर को कमाने के लिए आई है, रहने के लिए नहीं आई है। जो अवसर मिला है वो गमाना नहीं है, कमाना है। इसके लिए इस अवसर को महत्वपूर्ण बनाने के लिए आत्मदर्शन, आत्मसाक्षी से होना जरूरी है। अब तुम्हारी पहचान क्या है वो बताओ। नाम से मिट जाएगी, शरीर से मिट जाएगी, पैसे से मिट जाएगी, समाज के मान सम्मान अवार्ड से मिट जाएगी, रिलेशन से मिट जाएगी, जो कर्म आज आयुष्य का मिला है वो भी मिट जाएगा। तो तुम कौन हो? Who are you? इसका मतलब यदि आप कोई हो तो उसका सेकंड वापिस एक रिप्लाई देना पड़ेगा कि वेयर आर यू। आप यदि कौन हो और कौन हो तो क्या हो, कहां रहते हो, क्या करते हो। तो जो जिंदगी अनंत काल से व्यतीत हो रही है उस जिंदगी पर रोक लगाना उसका नाम है तत्व, और उस जिंदगी के तत्व को पाने का अनुभव करना इसका नाम है तथ्य। तत्व और तथ्य का बैलेंस कैसे? कितनी कृपा की सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम ममदी संतु, कितनी बड़ी कृपा की। इक्को भी नमस्कारो जीना वर वत्स संसार सागराओ तारी नरमना। एक वंदना आत्मभाव से होती है जिसका बल अपूर्व होता है, जिसे सामर्थ्य योग कहते हैं। ऐसे सामर्थ्य योग की हुई वंदना, टोटल 3 योग है, टोटल 3 योग है। एक इच्छा योग आता है पहले, फिर शास्त्र हो गया आता है, तीसरा सामर्थ्य योग आता है। इच्छा योग डिजायर, सिर्फ एक पसंद है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, अच्छा लग रहा है सुन लिया, अच्छा लग रहा है धोख दे दिया, वंदन कर दिया, अच्छा लग रहा है कुछ दिन तपस्या हो गई, कुछ दिन नियम पचखान ले लिए, परमात्मा की भक्ति, कोई अच्छा म्यूजिक चल रहा है नाच लिया। इच्छा योग। शास्त्र योग, भगवान ने कहा है मुझे करना पड़ेगा, तो वो एक लिमिटेशन आ गई, शास्त्रों के हिसाब से उसे चलने की भावना है। लेकिन उसके अंदर की जो भावना है, उनके अंदर की जो ऊर्जा शिखर को छूने चाहती है, ऐसा वो सब चीज हाईजैक सामर्थ्य योग अति क्रांत गोचर, अपनी शक्ति जितनी भी है उससे भी हजारों गुना शक्ति भाव की वो काम पे लगाता है, अपूर्व करण से भी आगे चला जाता है। सम्यक दर्शन की भूमिकाओं में भी वो रहने के बाद भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो यहां पर जब तीनों योग की जब बात आती है तो तीनों योग में सामर्थ्य योग वाला जीव, उनका वंदन इक्कोवी नमोकारो जिणवर वस संसार सागर आओ तारे नरम बनारीवा, संसार सागर से मुक्त कराने का बल सिर्फ परमात्मा की वंदना में। कौन सी वंदना? जहां मन सहित नमन है, न मन, मन सहित नमन के मन रहित, यानी न मन नास्तिकता का नमन, क्या आस्तिकता का नमन, न मन। मन कौन सा है? नमन करने के लिए ना, वंदन करने के लिए ना। एक तरफ मस्तक झुकना जरूरी है जहां पर लाभ हो, एक तरफ एक बात होती है सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते हैं नहीं। क्यों भाई?
मौत को भी अपनाने की तैयारी, बलिदान देने की तैयारी, और सिर झुकाना नहीं सिर्फ धर्म के नाते, संस्कृति मर्यादा के नाते। किन लोगों ने सर कटाया? सिखों के गुरु ने सर कटाया ना, गोविंद सिंह ने, कि नहीं कटाया? कटा दिया। एकलव्य ने बोला उंगली क्या मांगी, सर मांगा दे देते, मांग लिया, ले लो आप, उठा लो। क्यों भाई? क्योंकि ये गुलामी का दिमाग नहीं है। ये गुलाम रहा जीवन तो ये सर सब जगह झुकेगा। अरिहंत परमात्मा के सामने झुका हुआ सिर, वो अरिहंत बनने के लिए झुक रहा है। इसके लिए उस सिर को कहां झुकाना कहां नहीं झुकाना वो भी बोध होता है। मर्यादा और संस्कृति, वडीलों के उपकार वहां झुकाना ही चाहिए। लेकिन स्वार्थ और लालसा में कहीं भी झुकाया है तो वो मन न मन है, मन सहित नहीं है। लालसाओं को सामने रख के वंदन किया, इच्छा और लोभ और डर के साथ तुमने झुकना सीखा। और गुरु तत्व को देख के कितनी बड़ी महिमा कही, गुरु तत्व को देख के। शिष्य कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सदगुरु का उपकार क्यों बताया? कि वो हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, जहां अध्यात्म रोशन कर रहा है हमारा। जिस अध्यात्म में हमें रहना था, अनंत काल तक हम नहीं रहे, वो रास्ता बताने वाले हैं। वहां तक ज्ञानी कहते हैं कि भव कोड़ा कोड़े करी करता सर्व उपाय, समकित दायक गुरु तणो पच्चू वयार न थाय। सम्यक दर्शन की अनुभूति में ले जाने वाली जो भी उपकार दृष्टि है, जो भी सदगुरु है, जो भी साधना है, ऐसी अवस्था में हम रहे हैं तो भव कोड़ा कोड़े करी समकित दायक गुरु तणो पच्चू वयारन था। प्रति उपकार, कभी भी उपकार चुका नहीं सकते हम। किसका? जिसने हमें समकित का, आत्मबोध का ज्ञान दिया है। कौन सा आत्मबोध? जिसमें हमारा खुद का शाश्वत स्वरूप हमें पता चलता है। आपकी आईडी कौन सी है? सफाई वाले कामदार की है। उसे वापिस सेठ के वहां आना है तो वापिस वो प्रायश्चित भी करना पड़ेगा, उसे बोध दिलाएंगे पूरा कर्म क्या है। उत्तराधीन सूत्र हमारा जो परमात्मा की ये देशना है, वो तत्व और तथ्य सभर देशना है। अब तत्व से हम परिचित ही नहीं होते, हम क्रिया से परिचित होते हैं। तो तत्व के बिना साधना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। तथ्य, हमें जो अनुभव हो रहा है वो हमारे लिए तथ्य है। वो तथ्य के बिना हम हमारे स्वभाव को बदल भी नहीं सकते। अब इसमें भेद कौन करेगा? तत्व जो सबके लिए है, भगवान ने रजू कर दिए, 9 तत्व रजू कर दिए। 9 तत्व की बातें हमारे सामने किताबों में है, देशना में है, भगवान प्रवचन दे रहे उसमें भी है, महाराज साहब कोई भी। तो ये सारी बातें तो तत्व हुई, वो तो मैटर हुई, इंफॉर्मेशन हुई। वो तो कोई भी बोल सकता है, कोई भी विद्वान को खड़ा कर दो बोल सकता है कि जीव ऐसा है, आत्मा ऐसा है, कर्म पुण्य पाप ऐसा है, मोक्ष ऐसा है, इस क्रिया से निर्जरा होती है, तो कोई भी बोल सकता है। इज द मैटर, इज द कांट बिलीव सिस्टम। अनुभव कहता है कि 20 साल तक भी यदि तुमने धर्म सुना है, यदि धर्म समझा है, यदि धर्म के प्रति रुचि और श्रद्धा है, तो उसका सबसे बड़ा सफलता का कदम यह है कि उसमें परिवर्तन आता है, उसके कसायों में बदलाव आता है। और कौन करेगा? तथ्य हमारी अनुभूति है, तत्व जैन शासन का स्वरूप है। और इस तत्व और तथ्य के अंदर जिसकी सूक्ष्म प्रज्ञा है, जिसके पास निर्णय शक्ति है, वो निकल जाता है आर पार, इस जीवन को धन्य बना देता है। आज मौत आए तो भी आनंदित है, कुछ भी छूट जाए तो भी आनंदित है, छोड़ना भी पड़े तो भी आनंदित है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ही विविध विशिष्ट संपदाएं है, उसकी उपलब्धि विशिष्ट है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। उसके पिता को प्रूफ करना पड़ता है, बेटे को प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं तू ही है, तू ही है। वो पता चल गया, अब पता चल गया, पीछे रहने का काम ही नहीं। तो यहां पर उत्तराधीन सूत्र में एक अध्ययन आता है, चौरंगी अध्ययन। हाँ? अब तय हमें करना है कि आत्मधर्म विशेष है या नहीं है। यदि आत्मधर्म विशेष है तो उसको आँच आए, ऐसा मेरा कदम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यदि नहीं होना चाहिए तो फिर निर्णय कौन करेगा? भगवान आके भी निर्णय नहीं करा पाएंगे। आप जिस गुरु से जुड़े हो, वो गुरु की श्रद्धा से आप जुड़े हो, तो गुरु बोध देंगे, वो जीवन निर्माण नहीं करेंगे, वो धर्म निर्माण करने के लिए मार्ग बताएंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपना अस्तित्व कैसे तैयार करना वो जरूरी है। तो ये जो भ्रामक अवस्था है इस जीवन की परंपरा की, वो नहीं है। तो एक राजा था,
उस राजा को चौरंगी अध्ययन में बात आ रही है कि जीवन ये जो जी रहे हैं यही जीवन नहीं है, उससे भी विशिष्ट जीवन है जो आत्मलक्ष्य है। एक राजा है, उत्तराधर्म सूत्र, ये तो दिवाली में सुनना है, लेकिन आज उत्तराधर्म सूत्र की कुछ फ्लैशे विशिष्टताएं वो हम ले लेते हैं। वो राजा अपने राज्य के अंदर सुचारू व्यवस्था से सब कुछ कर रहा था, चल रहा था। उस राज्य का एक नियम था कि कोई भी कोई विशेष चीज हमें बताता है, कोई विशेष बोध कराता है, तो उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। अब वो राजा के पास बहुत लोग आते जाते, लेकिन किसी को कुछ मिलता नहीं, क्योंकि हजारों दिनों से, कई सालों से ये परंपरा चली थी। तो उनकी सभा में, मंत्रालयों में सब इंटेलिजेंस थे, सबको सब पता था। अब एक होशियार व्यक्ति आया, 10 दिन से वेटिंग कर रहा था। राजा की एक लिमिट थी कि 100 लोगों को लेना, 100 लोग में कि उनको 2 मिनट देना, ज्यादा देना नहीं। ऐसे पूरा रात दरबार चलता रहता, और ये एक मास्टर प्लान है इंटेलिजेंस बनने का। तो उसने सबको कवर किया, और कवर करते करते उसने इंतजार किया कि मेरा नंबर कब आएगा। अब उसका नंबर 10 दिन के बाद आया, और 3 चीजें लेके आया था, 3 हीरे यानी कि चमत्कारिक पत्थर वो लेके आया था, राजा को देना था। एक गायब हो जाने का, एक उड़ने का, और एक जो मांगो वो मिल जाने का। 3 अलग अलग पत्थर थे। अब उस पत्थर को लेके राजा को देने गया, वो एंटर हुआ, और एंटर होने के बाद कि ये मेरे साथ 3 चीज है, यदि कोई बता सके कि कहाँ है दूसरी, तो मैं फ्री में रख के चला जाऊंगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि कहीं पर नहीं है, विश्व में, इस पृथ्वी पर, इस धरा पर कहीं पर भी नहीं है। ये बात वो वहां करने वाला था। राजा के दरबार में उसका नंबर लगा 10 दिन के बाद। तब तक उसने परिभ्रमण किया, और वो चीज के बाद जब राजा के पास गया और पत्थर दिखाने वाला था, पत्थर दिखाया नहीं, और उसको नमस्कार करके निकलने वाला था। राजा बोले तू आया क्यों, और आया है तो कहता क्यों नहीं, और बिना बोले तू क्यों चला जा रहा है, जवाब दे। तो कि राजा अभी कोई मतलब नहीं है, मैं सोचता कुछ और था, हुआ कुछ और है। राजा के जो भी हुआ है तू बता दे। हमारे यहाँ कोई भी आता है, हमारे राज्य में, हमारे यहाँ पर, तो हमारी संस्कृति है प्रेम, स्नेह, मर्यादा, बहुमान सब रखना। तो कि राजा अभी उसकी जगह भी नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ कहूंगा वो तुम्हें ध्यान नहीं रहेगा, नहीं इन लोगों को ध्यान रहेगा, और सारी पृथ्वी में यही प्रॉब्लम है। ये चीज बहुत भयंकर है। तो क्या ऐसा क्या है आप बताओ, और आपकी कोई चीज होगी तो हम आपको श्रेष्ठ बहुमान देंगे, इनाम देंगे। तो कि मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैं तो देने आया था, लेने कुछ नहीं आया था, और अभी भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या राजा बोल रहा है कि तू गोल गोल बात मत कर, जो है वो फाइनल बता, तुझे क्या करना है, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो जबरदस्ती क्या करना, मेरे झोले में 3 रतन है, ले लो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं चाहिए कि तुम जानते हो नहीं जानते हो, क्योंकि ये जो 3 रत्न मैं दे भी दूंगा तो भी कोई काम का नहीं आपका। क्यों भाई, कि ये रत्न जो है, जो चाहो वो मिलेगा, उड़ने की शक्ति मिलेगी, गायब होने की शक्ति मिलेगी। लेकिन राजा ये सारे रत्न के बाद भी करना क्या, तुम ही नहीं होगे तो कि क्यों, मैं तो यहाँ ही हूं, मैं तो एकदम फिट हूं। तो क्या ऐसा नहीं है, मैं एक विद्याधारी हूं, समझदार हूं, मैंने फेस रीडिंग कहते हैं ना, मैं ऑलरेडी आपका पूरा जीवन पीछे का कह सकता हूं। तो क्या बता क्या कहना है। तो क्या आपके लाइफ में 7 दिन के अंदर आपकी मौत होने वाली है, ये सब छूट जाने वाला है। अभी ये बात मैं करता तो तुम मुझे छोड़ते नहीं, परेशान करते। तो क्या ये गलत है, सही है, मैं यहां ही रहता हूं 7 दिन के लिए, कहीं नहीं जाऊंगा। तो क्या ठीक है, तेरी बात सही रही तो अच्छी बात है, मैं भी ट्राई करता हूं कि कैसे बचा जाए। अब राजा की पूरी मेमोरी चेंज हो गई। दुनिया मौत से ही डरती है और किसी से नहीं डरती, और मौत के नाम से चिल्लाना, परेशान होना, सारा नशा उतर जाता है। अब राजा ने सोच लिया, और रात को परेशान हो गया, मंत्री को बुलाया कि ये जो कह रहा है ये निमित्तक है, स्मार्ट आदमी है, पढ़ा लिखा है, वो सब लेके आया है, इसमें कोई दम है, इसकी बातों में भी दम होगा। मंत्री बोले ऐसे लोगों की बातों नहीं सुनना, तो दिमाग खराब करते रहते हैं, आप तो एकदम अच्छे हो, क्या बात है। तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथी संगाती कौन है वो भी चेक करना जरूरी है। तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथी यदि सही नहीं रहे, मिसगाइड हुए, तो डूबोगे। और कोई भी अच्छा आसपास हो, लेकिन सेल्फ डिसीजन बेस्ट, खुद के निर्णय से सब तोलना मापना। किसी की बात सुनी है
और वो बात सुन के कुछ निर्णय ले लोगे तो फंस जाओगे। मानव जीवन को शांत और अच्छा बनाना है तो सबसे पहले निर्णय कर लो कि कोई भी बात किसी की नेगेटिव हो तो मुझे ऑलरेडी समझना नहीं है, किसी को गलत ठहराना नहीं है। किसी ने बोल दिया कि उस आदमी के घर चोरी हुई है, वहां पर लड़के लड़की का ऐसा हुआ है, उसका ऑलरेडी बिजनेस ऐसा हो गया है, उसकी फैमिली में पूरी इमेज उसकी ऐसी हो गई है, तो परिवार ऐसा ही है। अरे तुम्हें क्या लेना देना किसी की बात सुन के निर्णय लेना? ऐसी बातों में नहीं जाना। राजा मंत्री की बात सुनता है और राजा थोड़ा हेल्दी तो हो गया, लेकिन उसके मन में तो वही चलता है, 7 दिन के बाद मौत। वो इस निमित्त तक को ज्योतिष को मिलने गया और बोला कि तू बोल रहा है तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे सजा फांसी की मिलेगी। है कि मुझे तुम अभी मार डालो, फांसी की क्या दो सजा, मैं एकदम राइट हूं, मैं सही हूं, मेरा कोई प्रोडक्शन गलत नहीं हुआ है। कि क्या बात है, ऐसा क्या है? अब राजा का दूसरा दिन हुआ, परेशान हो गया। जैसे जैसे दिन जाता है ऐसे ऐसे परेशानियां बढ़ती है। जैन दर्शन नहीं होता है तब कोई चीज छूट नहीं सकती है। छूटते समय इतना भय, इतना डर, इतना रोना, लालच पड़ी है ना, परेशान होता है, छोड़ नहीं सकता है, त्याग नहीं कर सकता है। गुण है ना उदारता, वो नहीं आता है अंत समय तक, क्रिया के बाद भी नहीं आता है, साधना करने के बाद भी नहीं आता है, लक्ष्य नहीं होता है साध्य का। इसके लिए राजा का तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन तो और टेम्परेचर हाई हो गया, परेशान हो गया और बोला कि इसको अंदर पूर दो। क्यों? मैंने कुछ किया तो नहीं, तेरे कारण मैं परेशान हो रहा हूं। तूने मुझे बोला मौत आने वाली है, नहीं बोला होता तो मैं एकदम फिट था, जब आएगी तब देख लेंगे, लेकिन तूने बोला तो मैं अभी 7 दिन से परेशान हो गया। उसको पूर दिया जेल में, अंदर चला जा। अरे आपने तो बोला था। अरे तुझे अंदर ही रखना पड़ेगा, मेरे मन को संतोष हो इसके लिए। मैं तो कुछ भी बोलूं, तुझे समझ के बोलना चाहिए कि राजा के सामने क्या बोलना है। मैं राजा हूं, मेरा अधिकार है। उसको अंदर पूर दिया, जेल में डाल दिया उसको, और जेल में डाल दिया, और डालने के बाद उसका खाना पीना सोना सब आराम हो गया राजा का। राजा तीसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, तू बोलता था मौत है, मेरे तो कुछ नहीं हुआ, देख कि राजा अभी तो मुझे भोजन भी नहीं करना है, तुम्हारा हत्या तो करना ही नहीं, तुम्हारा राज्य का भी नहीं करना है। तो कि क्यों? कि अभी तो मैं और परेशान हो गया हूं। अरे क्या परेशान? मैं परेशान? तू कैसे परेशान? कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, गलतियां है, कि मुझे लॉन्ग विजन क्लियर हो रहा है। लॉन्ग विजन, मौत तो मेरी देख ली, अब कौन सा लॉन्ग विजन है? तू बोल रहा है ना मेरी मौत आ जाएगी 7 दिन के बाद, और 7 दिन के बाद मुझे मरना है, ऐसा तू कह ही रहा है, उससे ज्यादा दूसरी चीज कौन सी है? तो कि नहीं ऐसा नहीं है, मौत के बाद भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो वही बोल दे, मुझे नहीं बोलना, मुझे बोलना ही नहीं है। मैं यदि कुछ बोल दूं और फिर तुम्हारी 3rd डिग्री शुरू हो जाए तो मतलब नहीं है ना। तो कि तू बोल दे, इतना तो मैंने मन मना ही लिया है, अब दूसरा भी मन मना लूंगा, तो कि तुम सुन भी नहीं पाओगे। इसके लिए तुम छोड़ दो और मेरे पास आना भी मत। ठीक है, तेरे पास आओ या ना हो, तू मेरे दिमाग में घूम रहा है, करना क्या मुझे? मेरे दिमाग में तू घूम रहा है, कब का? सोता हूं तो लगेगा मौत आएगी, सोता हूं तो दिखता हो कि वो सही बोला कि झूठ बोला, वापिस उठता हूं खाता पीता हूं तो बोला कि अभी खा लूं, लेकिन मौत तो आएगी कि नहीं आएगी। ये सारी चीजें मुझे डिस्टर्ब कर रही है, पूरा राजपाट व्यवहार सब छूट गया। और ये वास्तविकता पूरी पृथ्वी की है। आपको जब भयंकर दुख मौत आती है तब अपने आप मोह कम हो जाता है। मोह होता है लेकिन कैपेसिटी नहीं होती है ना। एक व्यक्ति का पूरा राइट पोर्शन पैरालिसिस हो गया, बोल ही नहीं सकता है, क्या बोलेगा? घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, 2 भाइयों 4 भाइयों के बीच में कोई इश्यू, क्या बोलेगा वो? बेटा जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, बहू है वो, कोई क्या बोलेगा? भगवान कह रहा है इससे अच्छा अपने आप अपने मन को तैयार कर दो। पैरालिसिस हो तब तुम्हारा रिएक्शन खत्म होता है, इसके पहले विदाउट पैरालिसिस तुम्हें शरीर अच्छा है, रिएक्शन ही खत्म कर दो किसी के प्रति। ये तो रोग है, मौत महारोग है। मौत के नाम पर सुधरना है कि पहले सुधरना है? बात ये है। परिवर्तन कब आएगा? परिवर्तन कौन लाएगा? जब एक आईडी पता चलती है कि मेरा स्वरूप ये है, मैं आत्मबल से जी रहा हूं, आत्मबल जैसे चला गया ऐसे मेरा जीवन धर्ममय संस्कारमय भी नहीं रहेगा, सिर्फ ये बॉडी राख बनने के लिए रहेगी। वो भी घर वाले बनाएंगे, बाहर वाले नहीं। कोई शत्रु थोड़ी जलाता है, शत्रु तो जिंदा जलाता है, मौत के बाद तो अपने वाले ही जलाते हैं। किसी के प्रति शत्रुता रखी तो अंदर दुर्भावना रहती है ना, किसी के लिए गलत सोच बन जाती है। यहां पर जब वो राजा को बता दिया कि भाई तेरा ये बाद में मौत की पूरी तैयारी खतरनाक है, मौत के बाद भी तेरा खतरनाक जीवन है, तो क्या बता दे क्या है? तो कि तुम्हें अकेले बताओ कि मंत्री के साथ में बताओ? तो कि नहीं नहीं, अकेले बता के डेंजर हो तो
वरना वापिस वो मंत्री भी मुझे और दूसरे रास्ते ले जाएगा। तो क्या ठीक है, तो देखो आप इस संसार में आपके परिवार को, आपकी रानियों को, आपके राजमहल को आप इतना चाहते हो ना, तो ये आसक्ति आपको मारकर वहीं ले जाएगी। इसका मतलब क्या कह रहा है, तू वो समझा ढंग से कह कि आपकी मृत्यु होगी ना, तो जो आपने आसक्ति की है ना आपके संसार के प्रति, परिवार के प्रति, तो वो पूरा जो मल जा रहा है, गंदगी, विष्ठा, वो पूरा स्टूल जहां जा रहा है, जो नगर की गंदगी जहां बाहर इकट्ठी हो रही है, वहां पर बहुत सारे कीड़े, इसमें से एक कीड़ा तुम दे धनाधन दो, मार दी उसको सटासट। क्या समझ रहा है, मुझे परेशान कर रहा है तुझे, क्या नया सन परेशान हो गया ना? ऐसा कोई जीवन होता है कहीं के? नया भाव स्वीकार नहीं है और नया भाव आने वाला है। कितनी बड़ी गलतफहमियां है। हमारा नया भाव हमें स्वीकार नहीं करना है, यहाँ कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है। छूट जाए तो दुखी होना है, और वो दुनिया कर्म सत्ता तैयार करके रख रही है। आज भी हमारी दुनिया नए भाव की और नए भाव की तैयार है। ज्ञानी है दिठू जोए, मैना का यही वाक्य पूरा सिपाल का मेन सेंटेंस है, सिपाल राज का। ज्ञानी है डिठू जोए, जो ज्ञानी ने देखा है वो होने वाला है। अब डरना क्यों, दुखी क्यों होना? उसको इतना बोला कि तू पंचरंगी कीड़ा बनेगा, तू कीड़ा बनने वाला है, और उसको मारा मारी शुरू कर दी। देखिए राजन, ऐसा थोड़ी होता। आपने क्या बोला था? अरे क्या बोला, क्या तू देख तो सही किसके सामने बात कर रहा है। मैं कहीं राजा हूं और कीड़ा बन सकता हूं क्या? इतने सुख में रहने वाला कीड़ा बन सकता है क्या? इतना अच्छा सब संभाल रहा हूं, इतने गहने, इतने सोने, इतने हीरे, इतना अच्छा परिवार, सब लोग, हजारों लाखों लोग मुझे मान सम्मान देते, मैं राजाओं का राजा सम्राट, और तू मुझे कीड़ा बना रहा है। तू पागल है। कि ठीक है, मैं पागल, अभी सत्ता के सामने तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। हाँ, सत्ता अगर साणपण नकामी, ऐसी एक गुजराती कहावत है। सत्ता अगर साणपण यानी दूध होशियार नहीं बनना। यूं अब यहां पर राजा का तो पसीना छूट गया, राजा और परेशान हो गया। अभी तो डे नाइट परेशान परेशान। मंत्री को बोला था, मंत्री एक काम करना है। तो क्या कि देख मौत यहाँ आएगी, ऐसा वो बोल रहा है। मंत्री बोले, राजा आप क्यों परेशान हो, नहीं आएगी। अरे भाई छोड़ ना, एक बार बचाव तो कर लेते। भय है ना, वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे खुद के कारण ही मार डालता है। किसी और ने भय दिया हो ना, वो इतना बड़ा नहीं है जितना तुम सोच सोच के बड़ा बना देते हो। तुम्हारी मेंटालिटी इतनी भयग्रस्त हो जाती है कि सारी चेतना समाप्त होने के करीब आती है। कुछ नया नहीं सोच सकता, नया नहीं कर सकता। और जिसके साथ जैन दर्शन का, कर्मवाद का, आत्मा का बोध ही नहीं है, वो तो और दुखी अवस्था में आज जीता है। और वो दुखी अवस्था इकट्ठी कर करके अंत में महादुख के साथ ही जीवन छोड़ना पड़ता है, महादुखों के साथ। इसके लिए आईक्यू लेवल बेस्ट बनाना, थॉट्स लेवल कम ज्यादा हो चलेगा। आंतरिक शक्ति जो है उसे बलवान बनाना ही पड़ेगा। यहां पर राजा ने बोला, एक दो काम करते, एक तो यहां से हम दूर चले जाते हैं। आज छठा दिन है, उसने बोला था 7वें दिन के बाद आएगी, तो 24 घंटे हमारे पास है, दूर चले जाते हैं। दूसरी बात, ये नगर में है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी गंदगियां है, बहुत सारे कीटाणु है, बहुत सारे लोग बीमार नहीं हो, इसके लिए इसने मुझे बोला था कि भयंकर उपद्रव आने वाला है नगर में, और उस नगर में सारे पंचरंगी कीड़े आएंगे, अलग अलग कलर के कीड़े, अलग अलग कलर के जीव जंतु आएंगे। तो एक काम करना है, जो कीड़े उत्पन्न होते हैं ना जहां गटर है वहां पर हजारों सैनिकों को तैनात कर दो, हजारों सैनिकों। वहां आग के गोले लेके रखो, भाला लेके रखो, चाकू लेके रखो। जो भी जीव देखे उसे मार डालोगे, जो भी कीड़ा देखे उसे मार डालो, क्योंकि वो है ना नगर में उपद्रव फैलाएंगे। मैं हूं ऐसा नहीं बोला। उसको मनोमन क्या लगा कि मैं कीड़ा बनूंगा, मैं गंदगी में रहूंगा, नहीं मुझे नहीं रहना है। आपको कोई बोल दे कि नेक्स्ट फ्यूचर आपका उस सुअर का भाव है, पिग, भुंडन, और वहां राजस्थान की सारी गंदगियां खानी, आप स्वीकारोगे? आप नहीं स्वीकारोगे। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं कि रात्रि भोजन के महापाप में, विराधना में, हिंसा में, अनंत जीवों की हिंसा में तुम्हें कौवा बन के सारी गंदगियां खानी है। फिर वो हॉस्पिटल की जो भी गंदगियां है, जिसके भी ऑपरेशन किए हुए सड़े गले मांस थे, वो भी वो खाने के लिए कौवा आ जाएगा, कई बार दिखेगा। तो यानी कि आत्मा की चिंता होती तो भविष्य की चिंता होती, आत्मा के लिए सोच बनती तो वर्तमान में भी करुणा और वर्तमान में भी जीव दया का पालन होता। राजा को डर लगा, हिल गया कि यदि मैं कीड़ा बनूंगा तो ये गंदगी में थोड़ी रहूंगा, मुझे नहीं रहना है। सर्वे जीवा इच्छन्ति, सर्व जीव जीने के लिए इच्छा है। ये केचिन दुखिनो लोकेते सर्वे सुखेच्छया, एक केचिन सुखिनो लोकेते सर्वे सुखेच्छया, एक केचिन दुखिनो लोकेते सर्वे दुखेच्छया। तुम किसी को दुख दोगे, दुख के हकदार बनोगे ही बनोगे।
तुमने किसी को सुख दिया तो तुम्हारे लिए सुख तैयार है, नहीं मांगोगे तो भी एशिया के कोई भी कोने में होगा, तुम्हारे द्वार पे आके खड़ा रह जाएगा सुख, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। सुख का काम किया, सुख आएगा ही आएगा। धर्म कहता है कि सुख को भी इसके लिए छोड़ना कि दूसरे लोग सुखी हो तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण दूसरे सुखी हो, ऐसा रास्ता अपनाना। तुम्हारे कारण कोई दुखी होता है तो हजारों गुना दुख सामने आकर खड़ा रह जाएगा। राजा ने मन बना लिया कि मार डालो जो भी कीड़ा दिखे वो, तो उसने सारे सिपाहियों को 24 घंटे का टाइम पूरा मैनेजमेंट करना था। 24 घंटे के अंदर पूरा प्लान बना दिया। सैनिक बोले कि वहां गंदगी में कौन जाएगा, सारी गंदगी हमारे पे आएगी, और वो भी गांव की गंदगी, हमें नहीं रहना क्या? अरे राजा का हुक्म है, राजा का हुक्म है तो हम गांव छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा काम थोड़ी करते हैं। हम कौन है, हम कोई सफाई कामदार थोड़ी, हम तो सोल्जर है, और तुम इधर काम में लगाता हो। तो हजारों सैनिकों में से कई लोग तो निकल गए ये सारी बातें समझकर कि नहीं करना है, और कुछ लोग काम पे लग गए। उसको तैनात कर दिया वहां पर गांव के किनारे पर, बॉर्डर पर, जहां पूरी गंदगी थी वहां। अब उनको खड़ा रहना था, आग का गोला, बारूद, भाले सब तैयारी कर दी, दिखे तो मिलना चाहिए। राजा वहां से अपने साथ तेज जो अश्व था, घोड़ा था, उसको लेकर दूर 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 चला गया। मंत्री को पूछ लिया, मौत यहां आएगी, मुझे खोज ही नहीं पाएगी। मौज राज दरबार में मुझे खोजेगी, राजमहल में, कि कहां है राजा, और मैं तो हूं ही नहीं, मेरी मौत थोड़ी आएगी। राजा बेवकूफ है कि अच्छा है? तुम लोगों को क्या लगता है तुम्हारी लाइफ से? मैं बेवकूफ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मौत आएगी कि नहीं आएगी, तैयारी है ये जीवन छोड़ने के पहले जैन दर्शन को पाने की, अध्यात्म दर्शन को पाने की। लग रहा है कि मेरी पहचान मेरे निर्मल जीवन की है। यदि राजा हमें बेवकूफ लग रहा है कि वो हजारों किलोमीटर दूर चला जाएगा और मौत माननी चाहिए, मृत्यु का निश्चित नियम है, कहीं पर भी कभी भी आ जाएगी, किसी के बुलावे से नहीं आती है, किसी के भेजने से नहीं आती है, तुम्हारे रोकने से नहीं रुकती है, तुम्हारे बचाव करने से वो नहीं रुकेगी। तुम कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, तीर्थंकर को भी ये देह छोड़ना पड़ा है। बड़े बड़े साधक, महायोगी दादा बुद्धदेव रायन सूरी महाराज जैसे भी साधक ने इस नश्वर देह का त्याग किया है। अब इस देह को लेकर इतनी ममत्वता, इतनी लालसा, और इसके पीछे 24 घंटे पाप पाप और पाप। आत्मा कहां गई? जैन दर्शन आत्मा को दिखा रहा है और हमें शरीर से धर्म करना है। आत्मा है इसके लिए धर्म हो रहा है कि शरीर है इसके लिए धर्म हो रहा है? भावना क्या है? आत्मबुद्धि से धर्म होना चाहिए। इसकी जगह पर क्या हुआ? शरीर साथ दे रहा है, पर्यूषण आ रहा है, वो आ रहा, उपदान का समय हो रहा है, नवाणु अच्छी हो रही है, चौमासा किसी ने करा रहा है, किसी का पैदल संग है, हमारी अनुकूलता है, घर में सब इजी है, अभी तैयारी कर, अभी जाता है। तुम्हें क्रिया के लिए यहां थोड़ी भेजा है भगवान ने। क्रिया तो अनंत बार हुई, एक बार नहीं हुई, अनंत बार हुई है। अभिधान राजन को उसके 5वें भाग में और महानिषि सूत्र में कहते हैं कि क्रिया का कष्ट अनेक बार निभाया है। वापिस क्रिया के लिए हमने बहुत सारे कष्टकारी विधान किए हैं, जिसे हम धर्म मान रहे, जो भ्रम है, जो भ्रम टूट गया तो पता चला कि झवेरी का बेटा है। भ्रम था तब तक वो विष्टा उठा रहा था, कचरा उठा रहा था, गंदगी में रहता था, गटरे साफ कर रहा था। 20 साल ऐसे चले गए राजकुमार के, नगर सेठ के बेटे के। हमारी पहचान हमें पता नहीं चली। तो ये संसार में जब संसार छूटेगा तो नया संसार निर्मित है। नए संसार की दुखदायी स्थिति में से बाहर आए, वापिस मौत आई, वापिस नया संसार खड़ा है। ये यात्रा बहु की चल रही है। आत्मदर्शन के लिए जैन दर्शन है। ये बात तो हम दूर कर रहे हैं, हम तो सोच ही नहीं रहे। हमें तो इतना पता है कि क्रिया हो रही है ना, इसका मतलब कि राजा यदि मौत से बच सकता कि नहीं बच सकता इतनी सिक्योरिटी के बाद? कोई आदमी अपने बंगले के बाहर एक बड़ा गेट लगा दे, वहां पर लिख ले कि भाई बहुत खतरनाक कुत्ते, ध्यान रखना, आना मत, आओगे तो तुम जानो। कुत्ते 2 रख दिए, 4 सैनिक रख दिए, अंदर पूरा इंतजाम, घर का, फार्म हाउस का बढ़िया से बढ़िया कर दिया, वहां पर भी कंट्रोल कर दिया, सेकंड कंट्रोल कर दिया, वापिस आगे उसके जो रूम में है वहां भी पूरा पैक कर दिया, हवा भी नहीं आती जाती है, किसी की आवाज भी आती जाती नहीं है, एक कचरा भी आता जाता नहीं है। वहां जो आदमी सोया है वहां मौत नहीं छू सकती क्या? इतनी सिक्योरिटी के बाद मौत छू नहीं सकती। इसके मतलब यह है कि जो निश्चित होने वाला है उसके प्रति बहुत सोचो मत, क्या करना है इसकी सोच बनाओ। 60 साल के बाद आदमी दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, इतने प्रेशर में क्यों रहता है? उसे मौत दिखती है कि सब छूट जाएगा, तो वो जो गुस्सा है ना वो परिवार पे निकालता है। वो अशांत मन है ना, वो बार बार लड़ाई झगड़ा करता है। इसके लिए 60 के ऊपर की जिंदगी ज्यादा संकलेशों में जीती होगी, देखना। 60 के ऊपर उसे दुनिया भर की चिंता, चिंता नहीं, पंचायती ओपरी भाषा में। क्यों?
उसको यदि ये जीवन छोड़ना है तो वो राजी होना चाहिए कि मुझे अब स्वतंत्रता के साथ ये धर्म करके ही जीवन छोड़ना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितना महामिथ्यात्व होगा कि शरीर ही सब कुछ मान के जीवन जीना है। इसके लिए शरीर से धर्म होता तो ही करना, जब शरीर साथ नहीं देता है तब मन भी साथ नहीं देता है। हालांकि मन को तैयार करना था, मन से जागरूक होना था कि भाई मुझे दुख है, शरीर का प्रॉब्लम है, कैंसर है, लेकिन मैं आनंदित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो खुद को देखना था। मैं कोई बोल रहा हूं और तुम्हें लगे हाँ ऐसा करना है, तो तुम्हारी खुद की आंतरिक शक्ति है, तुम्हें योग्य लगे वो करना, तुम्हें अनुभव होना चाहिए। यहां पर राजा बहुत आगे चला गया मंत्री के साथ, और मंत्री के साथ चला गया और मंत्री को बोल रहा है, देखा मौत से साथ हम खेल खेलते हैं, छुपा लुका छुपी का, मौत अभी चली जाएगी और वहां जाके उस ज्योतिष को है ना फांसी पे चढ़ा देंगे। मैं राजा हूं और आज मैं यहां जमीन पे सोया हूं, मैं राजा हूं, मैं पैसा हूं, मैं भूखा हूं, परेशान हूं, थक गया हूं राजा होने के बावजूद, और वो भी सब छुपा छुपा करना पड़ता है। वहां जाके पहले सबसे पहले उसको मार डालना है। मेरी जिंदगी खत्म कर दी, बगाड़ दी उसने। कितना द्वेष आता है। हाँ, इस स्टोरी से यही बात सोचे कि हम कितने लोगों के प्रति दुर्भावनाग्रस्त है। हाँ? कर्म का खेल है कि नहीं है? कोई बहू तुम्हें दुख नहीं देती, कोई सास तुम्हें दुख नहीं देता, कोई भाई दुख नहीं देता, कोई इंसान तुम्हें दुख नहीं देता, दुकान का आदमी दुख नहीं देता है, कोई अड़ोस पड़ोस वाला, कोई गांव वाला तुम्हें दुख देता ही नहीं है। तुम तुम्हारे कर्मों के कारण दुखी हो। इसके लिए सबको माफ करना सीखो। ये धर्म का सर्वप्रथम रास्ता है। क्यों माफ नहीं कर सकते किसी को? मन बढ़ा रखो, क्या फर्क पड़ा, क्या प्रॉब्लम रहा? तुम्हारा जाता क्या है? तुम्हारी आत्मा का बल बढ़ता है तो इससे बड़ा फायदा क्या है? लेकिन नहीं, किसी को माफ नहीं कर सके, फिर भी किसी को कुचलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए झूठ, चोरी, दम, माया सब कुछ चलता है। मानव जीवन में कैसे पॉसिबल है? मृत्यु नहीं है। तत्व क्या है? जीव तत्व। और तथ्य क्या है, सत्य क्या है? कि ये छोड़ के जाना है। अनित्य है वो मेरा नहीं है, नित्य है वो कोई छीन सकता नहीं है, शाश्वत है वो मेरा अधिकार है। जो नाशवंत है उसमें पागलपन नहीं करना है, वो छोड़ना है। जितना जल्दी छोड़ सकूं, जितना जल्दी समझ सकूं, इतना मेरा अधिकार। यहां पर राजा वहां पर सोया है आराम से, और पानी खोजने के लिए मंत्री गया है और पानी लेके आ रहा है, और पानी लेके आया, पीछे हाथ रखा कि मंत्री तू आ गया है, अभी सुबह होने आई है, अभी अपने को जाना है, पूरे थके पके तो है ही, अब वहां जाके पहले हम शांति से पूरा राजपाट व्यवस्था कर देंगे, ला पानी पी लेते हो, अपन निकलते हैं। पानी दे, पानी दे, पानी दे। पानी देने वाला कोई नहीं है, लेकिन हाथ लगाने वाला है। और देखता है कौन है? यमदूत। तो कि यहाँ क्यों आए तुम? मौत के देवता, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अरे कि मैं थक जाता, राजमहल तक जाता, अच्छा हुआ 600 किलोमीटर तू पहले आ गया, मेरा यही रास्ता था। मौत तुम्हें कहीं भी पकड़ लेगी। इसके लिए मौत से बचने का ट्राई नहीं करना, पाप से बचने का ट्राई करना। ट्राई कौन सा करना है? मुझे किसी को दुख नहीं देना है। ट्राई कौन सा करना है? मेरे वचन से, मेरे व्यवहार से किसी को भी अड़चन होती है, दुख होता है, तो मैं मेरा रास्ता बदल लूं। मैं क्यों निमित्त बनूं इसके मन को पीड़ा हो? इसके लिए कितना बड़ा धर्म है तत्व का कि मुझे सौम्यता रखनी है, मुझे समता रखनी है। कितना बड़ा धर्म है कि सर्व जीवों के प्रति मैत्री भाव, करुणा भाव, माध्यस्थ भाव रखना है। कितना विशिष्ट तत्व है कि मेरे जीवन के अंदर मुझे कोई भी किसी के प्रति ममत्व और लगाव के साथ मुझे ब्लॉक नहीं होना विचारों से। ये तत्व है हमारा। इतनी सामान्य बात जिसमें न तप है, न पूजा है, न ध्यान है, न क्रिया है, कितनी सामान्य बात है, लेकिन ये सत्य और महामहिमावान है। इससे हम दूर है, इससे ही हम दूर रह गए। क्यों भाई? वजह क्या? काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जरूरी नहीं है कि रुक जाना कहीं पर भी। तो यहां पर जो कीड़ा था पंचरंगी, वहां पर मौत आ गई। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं नहीं मैं राजा हूं, मुझे छोड़ दो। यहाँ किसी का नहीं चलता। राजा क्या, इंद्र को भी छोड़ना पड़ता है, सब कुछ मुझे भी छोड़ना पड़ेगा एक दिन। तो जब तक मोक्ष में नहीं है तब तक ये होए, जब तक कर्म है तब तक संसार रहेगा। ये स्थिति को लेके उसको लेके गए, उसका जन्म सीधा कीड़े के भाव में हुआ। राजा तो मर गया, पंचरंगी कीड़ा, वो कीड़ा हुआ। लोगों ने देखा, मारा मारी शुरू की और बच के जाने लगा। ये केचि सुखिनो लोकेते सर्वे सुखेच्छया। इस संसार में सब लोग सुख चाहते हैं, चींटी को भी मरना नहीं है। वो गंदगी में जी रहा है, उसे भी जीना पसंद है, क्योंकि वो जगह उसके लिए सुखदायक है। तुम आज समझते हो कि वो कीड़ा, वो गंदगी है, वो कीचड़ है, वहां से हमें दूर रहना। तुम आज समझते हो, वही तुम्हारा जीवन वहां होगा तो वो तुम्हें अच्छा लगेगा। ये 84 लाख जीवा योनि में हमारा ये संसार का परिभ्रमण कब रुके, उसके लिए तत्वबोध है। एक भव, दूसरा भव, एक अवस्था, दूसरी अवस्था, ये रुकती ही नहीं है।
तो राजा जब ये अवस्था में जा रहा है और वहां उसे भयभीत है, पूरा जीवन यदि उसका देखने जाए तो जीवन में उसने कुछ नहीं पाया। रोना धोना तो बचपन से ही था, वापिस अंत तक वही चलता है क्या? बचपन से उसे खिलौना भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, मम्मी भी चाहिए, पापा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, लास्ट तक यही चलेगा क्या? उसे कुछ नहीं मिला तो रोने लगा, किसी ने कुछ दे दिया खुश हो गया, अवार्ड मिल गया तो हंसने लगा। तो ये मोह माया ये अंत तक छूटेगी ही नहीं क्या? तो अंत समय में भी उसका परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो जिंदगी का जवाब क्या? इस जिंदगी किसके भरोसे हमने व्यतीत की? एक नमस्कार यदि संसार को समाप्त कर सकता है तो ऐसा बंधन क्यों नहीं आता है? खाली बोलने के लिए तो है नहीं ना कि शीर्षा वंदे महावीरम, हाथ और मस्तक झुकाने के लिए तो है नहीं है। तो जब बोल रहे हैं तो हमारे सामने त्रिलोक के नाथ परमात्मा देवादिदेव साक्षात वहां हाजिर होने चाहिए। स्थापना जी रूप से तो है ही, लेकिन सिर्फ इसको ही भगवान नहीं मान लेना, हमारे अंदर भी एक परम पद की अभिप्सा जगनी चाहिए। अब बचपन जिससे शुरू हुआ अंत भी वहां खत्म हुआ, तो मिला तो कुछ नहीं, चक्र तो वहां का वहीं आया ना, चक्र भेदन नहीं हुआ ना। जो बाहर निकलना था संसार चक्र से वो तो हुआ नहीं। तो जो कर्म की अवस्था थी उसे ना समझ पाया, इसके लिए समाधि भी नहीं रही। मृत्यु के पहले उसका रोना धोना शुरू, मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे चलना नहीं है, मुझे खाना नहीं हो रहा है, मुझे बैठना नहीं हो रहा है, मुझे दवाई सेट नहीं हो रही है। मौत के पहले जो मौत की अवस्था है, मौत में रोना है, वापिस यार होता है, मेरा सिर दुख रहा है, ठीक ही नहीं है। अरे तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? सुख का समय आया चला गया, दुख का समय पूर्व का नरक का भी चला गया, ये भी चला जाएगा। तो जो सारे समय चले जाते हैं उसमें तू कहां ब्लॉक हो जाता है? समय चला गया दुख का, लेकिन दुख के स्वभाव, दुख का मन वो तो तैयार हो गया। अब जब भी दुख आएगा डर लगेगा, ये नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं करना। ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान दुर्गति का बंध कराता है। फाइनली जानवर की दुनिया में जाना है। आपको कोई पूछे कि बाहर का वो झूठा खाओगे? आपको कोई पूछे कि जो कुत्ता है, कुत्ती है, वहां बाहर है और उसने कुछ खाना लेके आए उसके लिए और वहां वॉमिट कर दी, अब वहां खाओगे? अभी नहीं खाओगे, कौवा बन गए तो कौवा बन के खाएंगे। यानी कि प्रभव में वो अवस्था में आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। दूसरा, जाना है कि नहीं जाना है? जाना तो किसको भी नहीं है, तो बोलने से थोड़ी होता है, बोलने से तो होता नहीं है, वो रूल्स में आना पड़ता है। यहां पर चौरंगी अध्ययन राजा से हमें इतना पता चलता है कि हमारा विकास अध्यात्म स्तर का होना चाहिए, और वो अध्यात्म का विकास हुआ, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तुम्हारी आत्मा को समझाने के लिए स्वभाव परिवर्तन शुरू कर दिया। आज की जिंदगी जो मिली है उससे क्या लग रहा है जैन दर्शन को? जैन दर्शन से हम जुड़े हैं, तो आज की जिंदगी से जैन दर्शन से हमारा क्या तालमेल लग रहा है? जो जिंदगी मिली है वही है ना। परमात्मा ने उत्तरायण सूत्र में पूरा कर्म प्रकृति नाम का एक अध्ययन बता दिया, संयति राजर्षि का पुंडरीक कंट्री का अध्ययन बता दिया, अपने आईक्यू लेवल को टॉप बनाने के लिए पूरा 6 लेशियाओं का अध्ययन बता दिया। अध्ययन यानी कि पूरी मैटर्स 100 150 अच्छे पेज की, आगे बढ़ते जाए तो 4 12 महीने तो व्याख्यान होता है, और उत्तरायण के जोग होते हैं तो वो वाचना चौथी हजारों पेज लिखे जाते हैं सिर्फ मन के स्तर पर लेशिया के नाम पर, ध्यान के स्तर पर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के नाम पर। अब जब आगम हमारे लिए, हमारा चित्र हमारा लिए आईना बन जाता है, और वो शास्त्र जब हमें हमारा रूप स्वरूप कर्म प्रकृति भविष्य नया भाव आत्मा ये सब कुछ दिखाते हैं, हम इस चीज से दूर होकर हमने हमारा कर्म क्रिया तक हमारा धर्म सीमित रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर राजा का जीवन जब मकोड़ा का यानी कि पंचरंगी कीड़ा का हुआ और वहां से वो बच के जा रहा है, बहुत मारा मारी की लेकिन नहीं मर पाया। आगे क्या? आप जिस संसार को अपना मान रहे हो ना, बहुत प्रेम कर रहे हो ना, उसका टेस्ट तो करो एक बार। कुछ नहीं करना है, खाली किसी से 10 लाख रुपया मांगना है और कुछ नहीं। किसी से 10 लाख रुपया मांगना और कुछ नहीं करना है। दे देगा ना कि नहीं देगा? अच्छा देगा तो सहायता के लिए देगा। तुम्हारा अच्छा सिर्फ तुम्हारे उपकारी माँ बाप और तुम्हारे गुरु देख सकते और कोई नहीं देख सकता। तुम्हारा भविष्य अच्छा बने उसके लिए तुम्हारे सदगुरु और आगे सबसे पहले माँ बाप ही तुम्हारा भला देख। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें आगे ले जाएगा वो पीछे रहे, क्योंकि दुनिया इस हिसाब से ही चलती है, ऐसी ही है।
तो इस दुनिया के अंदर जब कर्म प्रकृति भगवान दिखा रहे, 22,000 देवताओं का सार जब उत्तरायण सूत्र दे रहे, और 16 प्रहर प्रभु ने यही उपकार किया कि भविष्य में 21,000 साल तक जब शासन चलेगा, तो 21,000 साल तक शासन चलाने के लिए जो विशिष्ट व्यक्तित्व है, शासन के लिए जो योग्य आत्मा है, वो कैसी होनी चाहिए। तो भगवान ने धर्म की स्थापना की, चतुर्विध संकर की, साधु साध्वी सावक साविका, श्रवण प्रधान धर्म। कौन सा धर्म? श्रवण प्रधान धर्म, क्योंकि श्रवण की व्यवस्था बताई कि जो श्रम को धारण करते हैं, कौन से श्रम को? जिसमें शासन के हेग ने उपादेय, शासन का 100% का कल्याण। अब धर्म इतनी महान शक्ति और विशिष्ट शक्ति होने के बावजूद इस तत्व से हम जुड़े नहीं, तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई? हम तत्व से नहीं जुड़े, इसके लिए हम अतत्व से जुड़ गए। तत्व से नहीं जुड़े, सत्य से नहीं जुड़े, असत्य से जुड़ गए। तथ्य से नहीं जुड़े तो हम मिसगाइड हुए, अतथ्य यानी कि गलत जुड़ गए। अब जहां चमत्कार होगा वहां धर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? जहां तुम्हें ऐसा लगेगा कि यहाँ पैसे की बारिश हो रही है, कोई चमत्कार दिख रहा है, कोई हाथ खाली दिखा रहा है, उसके हाथ में से ताबीज निकाल रहा है, कंकु निकाल रहा है, हाथ खाली और वहां से दीपक जला रहा है, आपको लगे ये तो बहुत जबरदस्त है, आप प्रभावित हो जाओगे। किससे प्रभावित होना है? गौतम स्वामी के पास सारी विद्या थी, छोड़ दिया सब कुछ। हरिभद्रेश्वरी महाराज के साथ बहुत विद्या थी, छोड़ दिया सब कुछ। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज, उनकी कितनी अजब गजब की शक्ति अध्यात्म के स्तर पर, और वो अध्यात्म के स्तर पर शक्ति रही तो किसी को भी तत्वों से प्रभावित किया, किसी को चमत्कार से प्रभावित किया ही नहीं। जो कुक्षीनगर में जहां पर ज्ञान भंडार शुद्ध की रक्षा करनी थी, वो अलग अलग प्रकार के विशिष्ट प्राचीन ग्रंथों, प्राचीन लिपियों द्वारा, और उनकी रक्षा के लिए उन्होंने पहले बोल दिया कि यहाँ ग्रंथ है और ये जैन दर्शन की मूड़ी है, जैसे हम परमात्मा की रक्षा करते हैं ऐसे ज्ञान की रक्षा करनी है। शुद्ध समृद्ध शासन है, और ये महापुरुष लिख के गए, बहुत मेहनत, बहुत समय दिया इसके पीछे। तो ये जो ज्ञान भंडार है पुस्तक, आप जरा ध्यान रखना, उसको साइड पे रखना, आग लगेगी यहाँ। वो माने नहीं, ध्यान नहीं दिया, और जब आग लगी उनको दिखाई दे रहा है, और उन्होंने हाथ ऐसे किया, ये मूर्ति मुंह पत्ती थी वो जल गई, यानी काला हाथ हो गया। वो काला हाथ हो गया तो किसी ने पूछा ये क्या हुआ, तो कि वहां पर ज्ञान भंडार की रक्षा के लिए मैंने ये किया। तो पुस्तक सारे जल रहे थे, और अभी वो पुस्तक शास्त्र है ना, ज्ञानियों की बातें, वो बचाना जरूरी है शुद्ध साहित्य को। तो सभा में से 2-4 लोग, हालांकि हर जगह 5% तो नेगेटिव होता ही है, इसके लिए कभी किसी की नेगेटिव बात से डिस्टर्ब होना ही नहीं। कभी 5% नेगेटिव हर जगह मिलेंगे, काम करते रहना, रास्ता निकाल देना अपना। उन्होंने चेक करने के लिए गए, राजगढ़ से कुक्षी 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस में वो वहां गए, उनको 1 घंटा लगा, वहां चेक कर रहे थे, वहां इंक्वायरी की, वहां आग लगी हुई थी, धुआं निकल रहा था, दूसरे जले हुए पुस्तक साइड पे रखे, और उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो कि यहाँ आग लगी थी, एक ज्ञान भंडार था, किताबें जल गई, लकड़े का था वो भी जलने लगा। और वापिस आए कि महाराज साहब हमें माफ कीजिए, और हमारी गलती हो गई, हमने आपके ऊपर शंका की कि आप तो लोगों को खाली भ्रमित करने के लिए सब कर रहे हो, ये साली लोग क्या देखने जाएंगे, लोगों को तो यूं भी पता नहीं चलता है, 95% लोग तो ऑलरेडी भेड़ के चाल की तरह चल रहे, तो हम चेक करने के लिए गए, खुद को होशियार समझ रहा है, लेकिन आसाद ना कर दी, पता नहीं चला। तो वो वहां आया और माफी मांगी कि मुझे हमें माफ कर दीजिए, मेरी ये गलती हो गई है, एक कल सुबह आना तुझे बताऊंगा मैं। अब आप सोचो 40 किलोमीटर डिस्टेंस की आग सिर्फ 5-10 सेकंड में कवर करना, ये कितनी बड़ी शक्ति होगी। उनकी शक्ति अरहम की, ओम ह्रीम सिम अरहम नमः की ही शक्ति, और जब ये शक्ति लगी, उनको साथ देने लगी, तो उन्होंने कभी दुरुपयोग नहीं किया। भगवान बोलते हैं वासुपूज्य स्वामी जालोर में, यहाँ कुक्षी का यह प्रसंग, ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग है। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज के आज दुनिया भर में, हालांकि इंडिया में 750 के ऊपर गुरु मंदिर है, चेन्नई के अंदर आज 10-10, 12-12 जगह पर राजेंद्र सूरी महाराज की मूर्ति विराजमान है। क्यों है भाई? कोई सपना तो नहीं आता होगा ना, लेकिन उसकी भावना कि नहीं गुरु महाराज तो चाहिए ही चाहिए। और उनका इतना प्रभाव था, उन्होंने लोगों को थोड़ी बोला था मेरे पीछे जुड़ जाना, वो तो अपने आप में अपनी साधनाओं में मस्त थे, अरहम की साधनाओं में मस्त थे। 8 अट्ठाई 1 2 3 4 और 8 अट्ठाई करके ओम ह्रीम सिम अरहम नमः का जाप, एक राउंड का 1.25 करोड़ का, जो हम अभी कर रहे हैं। तुम्हारी 72 माला 21 दिन के लिए होती है, रोज की 72, तो 1400 माला का 1.25 लाख का जाप पूरा होता है दशांश के हिसाब से, और 1.25 लाख का जाप होता है, मंत्र सिद्ध होता है,
इतना ताकतवर, इतना प्रभावक मंत्र है। और गुरु महाराज ने ये साधना कर करके इतनी अध्यात्म शक्ति प्रकट की और उन्होंने प्रार्थना की एक दिव्य तत्व को, देवी देवता को नहीं, एक दिव्य तत्व को, अरिहंत को प्रार्थना की कि ये शासन का नुकसान हो रहा है, आप साथ दीजिए और ये शांत करो। वो संकल्प शक्ति से वो आग बुझ गई। वो लोग आए और बोला कि कल आना। गुरु महाराज ने उनको माफी दे दी कि इसमें कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं। बड़ा मन होता है ना, वो ऐसा मान सम्मान के लिए अधीरा नहीं रहता, यानी कि मांगता नहीं है मान सम्मान या किसी कोई माफी दे उसको वो आवश्यकता रहती भी नहीं है। सुबह आए और सुबह आने के बाद पूरे सभा में सब लोगों को बताया कि कल मैंने ये जो काम किया आग बुझाने का, आप लोग भ्रमित ना हो, आपको ऐसा नहीं लगे जैन साधु चमत्कार कर रहे हैं। इसके लिए सकल संघ के सामने मैं 3 उपवास का प्रायश्चित करता हूं। कितनी महान शक्ति धर्म की, आत्मा की, वरना तो वो नहीं करता चलता ना, कोई कहने वाला थोड़ी था। और दूसरी बात, उस समय में सारी अंधश्रद्धाओं का ही समय चल रहा था। उस समय में डर और भयभीति थे कि हमारा कोई भला करने वाला चाहिए, हमें कोई साथ देने वाला चाहिए। विधि विधान ही चल रहे थे और इस चमत्कार के पीछे लोग दीवाने थे, क्योंकि ये संसार उसको पर्याप्त चाहिए, संसार में सुख चाहिए। तो संसार छोड़ क्यों रहा है, मौत क्यों आ रही है, इस देह को चलाने वाला आत्मा नए भव में क्यों जा रहा है? तो कर्म करेगा ऐसा होगा, कोई चमत्कारों से थोड़ी भला होगा। भगवान भला करे, तेरा करे, सबका करना चाहिए ना भगवान भला। तो वो पापियों का भी भला करे, खूनियों का भी भला करे, उसको भी माफ दे देना, वो तो करुणावान है। भगवान करुणावान है तो खूनी को, चोर लुटेरे को, डाकू को उसको माफ करे ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जब दादा गुरुदेव राय श्रीमान ने क्षमा मांगी यानी लोगों को ये कहा कि ये शुद्धि के कारण, प्रायश्चित के कारण आपको अंधश्रद्धा न बैठे, अतत्व न आए मन में कि भाई जैन साधु सब कुछ कर देंगे। जैन साधु यानी वितरागी साधु, श्रवण परंपरा, 5 महाव्रत की आराधना विशिष्ट करके अपने जीवन को कैसे मोह के रागों के बंधन से मुक्त करे, ऐसी जीवन व्यवस्था है। तो वो उनको संकल्प के साथ, सात्विकता के साथ श्रद्धा की नींव मजबूत बने, इसके लिए प्रायश्चित किया कि ये 3 दिन मेरा प्रायश्चित है, 3 दिन उपवास, खाना पीना नहीं। यानी कि उनके आसपास जितने भी विधि विधान करने वाले थे वो हिल गए। एक ही शुद्धि के कारण, एक ही संकल्प, अरिहंत की कृपा के कारण यति परंपरा में जो चमत्कार, जो दोरा ढागा, जो तावीज ने, जो अंधश्रद्धाएं, लींबू घुमाना ने, मोर पीछे, सब पापों की जो दुनिया थी, सब लोगों का दिमाग ठिकाने आने लगा। जब वो निकले क्रियोद्धार के लिए, तब हजारों लोग उनके विरोध में थे जो यति परंपरा में थे, जो साधना तो कर रहे थे लेकिन लोगों को डपोड़ बनाने के लिए, लोगों से कुछ ऐंठने के लिए, कुछ इकट्ठा करने के लिए, लोगों को डराने और धमकाने के लिए, सर्वस्व राज जमाने के लिए, ऐसे लोगों के सामने उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया क्रियोद्धार का। और वो क्रियोद्धार का आंदोलन चला, हजारों साल तक ये परंपरा चली, हजारों साल तक। और 1000 साल के बाद दादा गुरुदेव राय श्रीमान ने सिर्फ अरिहंत की कृपा से पूरा मूलभूत बदलाव लाया, क्रियोद्धार किया, और वो अरिहंत की शक्ति हजारों साल बाद जागृत हुई। आत्मा की शक्ति जागृत हुई, और आत्मा की शक्ति जागृत हुई तो वो तत्व की शक्ति से अंत समय में 2 दिन पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया, मुझे मेरा नश्वर देह छोड़ना है, नई साधना में आगे जाना है। बोलो, देह छोड़ने में राजी होता है कोई? और वो भी 2 दिन पहले, वो भी इतनी शक्तियों के बाद, वो भी नगर सेठ भरतपुर के ऋषभदास के पुत्र, जिसने सोने के सिक्कों से जो वर्षदान किया था। ऐसे दादा गुरुदेव रायसूरी महाराजा, वो जब देह छोड़ते हैं तो राजी राजी देह छोड़ते हैं कि मैं आया था, मैं मुसाफिर हूं, मेरा कर्तव्य हो गया, मुझे जैन शासन की परंपरा से जोड़ना था, मैं यहां से जा रहा हूं। क्या महापुरुष हमारे जैन शासन में हुए, कितने महान महान योगी हुए। बोलो, तत्व और तथ्य में क्या फर्क है? आप सुन रहे हो ना 1 घंटे से, तत्व और तथ्य में क्या फर्क है, अतत्व और असत्य उसमें क्या फर्क है। आप जैन दर्शन से यानी धर्म से जुड़ो ना जुड़ो, लेकिन कोई गलत रास्ते नहीं चले जाना। तुम पैसा नहीं कमाओगे, चलोगे दुकान खोलने के बाद, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, घाटा नहीं होना चाहिए। धर्म करने के बाद तुम्हारी श्रद्धा विचलित हो गई, तुम्हें ऐसा लगा कि ये बाधा सौगंध रखे अच्छा हो गया, तुम्हारा कर्म बदलो ना, तुम्हारी भावना बदल लो, सब अच्छा हो जाएगा 100%। और होता ही है। बहुत भारी कर्म हो तो नहीं बदलता, बाकी बदल जाता है। ऐसी अवस्था को लेके हमें तत्व और तथ्य के लिए हमें परमात्मा महावीर देव ने 16 प्रहर देशना, 36 अध्ययन, टोटल जीवन की 22,000 देशना, वो 72 साल के आयुष्य पूर्ण करके हमारे पर उपकार किया। ऐसी सुंदर मजा की जीवन व्यवस्था में हमें आगे बढ़ना और हमारे जीवन में उस दर्शन को पाकर इस जीवन का कल्याण करना।